नमस्कार। आज हम कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के पेपर का सोल्व करेंगे, जो कि अभी चल रहा है और 26 तारीख को हुआ था। तो सभी जुड़ जाइए और वीडियो को देखें। ये आपके लिए वार्षिक परीक्षा में भी उपयोगी होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। आगामी जितने भी प्री बोर्ड के पेपर होंगे वो भी आपको इसी में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज 12th हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर का सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसके बीजों में आपको स्कूटेलम मिलेगा? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर दे घास सही हो जाता है। इसमें यदि गेहूं या गेहूं से संबंधित कोई भी पादप होते तो वो भी सही हो जाते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा यही है, तो ये ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपराध द्वारा स्रावित नहीं होता? तो ये रिलैक्सिन है, अंडाशय के द्वारा स्रावित होगा, यानी गर्भाशय संकुचन की स्थिति में ये स्रावित होता है, तो इसकी स्थिति रिलैक्सिन के रूप में होती है। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाता है इसमें, जो कि एक सामान्य रूप से अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, परक नली शिशु प्रोग्राम में निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि किसी भी परक नली में नर और मादा युग्मकों को लेके और युग्मनज बनाया जाता है। तो इस तकनीक का नाम हो जाता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, युग्मनज अंत्यटिम्ब वाहिनी स्थानांतरण। आपका ऑप्शन द सही हो जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किसी आनुवांशिक संकरण में पैदा होने वाली संततियों के सभी संभावित जीन प्रारूपों की प्रायिकता की गणना के लिए बनाया जाने वाला आरेख कौन सा है? तो ये प्रायिकता शब्द थोड़ा भ्रमित करने के लिए दे दिया ताकि स्टूडेंट को सोचने में कुछ स्थितियां उत्पन्न हो या सोचने के लिए विवश हो। इसका सीधा हो जाता है, हम चेकर बोर्ड बनाते हैं, पुनेट चेकर बोर्ड, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मानव में अगुणित डीएनए में पाए जाने वाले सार युग्मकों की संख्या। तो इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। सामान्य रूप से ई कोलाई में 4.6 इंटू 10 पावर 6 होता है, जबकि मानव में 3.3 इंटू 10 पावर 9 होता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाता है। होमो इरेक्ट के मस्तिष्क की क्षमता कितनी सीसी होती है? तो यहाँ पर 900 सीसी होती है। इसमें भी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है। एलर्जन के विरुद्ध बनने वाली जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है? इसमें ऑप्शन नंबर द आईजीई प्रकार की एंटीबॉडी होती है, तो इसमें सही हो जाती है। और आपको पता है कि माता का प्रथम दुग्ध होता है, खीस या कोलेस्ट्रम होता है, उसमें आईजीए एंटीबॉडी होती है। अगला लेते हैं, एसिटिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में उपयोग होने वाले सूक्ष्म जीव एसिटोबैक्टर एसिटी है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस लेप्री तो दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाता है। निम्न में से किस परिस्थिति रोग की स्थिति में मास्ट कोशिकाएं, तो ये सबको पता है कि एलर्जी के समय होती है, तो इसमें आपको अलग से कुछ सोचने की स्थिति नहीं है। कुछ जीवाणुओं द्वारा उत्पादित बीटी विष के क्रिस्टल स्वयं उस जीवाणु को नहीं मार पाते, क्यों? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जीवाणु बीटी विष के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है, विष इतना सक्षम नहीं होता कि जीवाणु को मार सके। तीसरा है, विष अक्रिय अवस्था में होता है। और चौथा है, जीवाणु विष को एक विशिष्ट कैप्सूल में बंद करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है, विष अक्रिय अवस्था में होता है, कीटों की आहारनाल में जाकर और धीरे धीरे एक्टिव होता है। तो ये हमारे
लगभग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में परजीविता की कौन सी सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है, यानी परजीविता को स्पष्ट करने वाला कथन कौन सा है। तो इसमें देखो आप कि परजीविता की क्या स्थिति हो जाती है। एक जीव को लाभ होता है, दोनों जीवों को लाभ होता है, एक जीव को लाभ दूसरा प्रभावित नहीं होता, और इसमें एक दिया हुआ है एक जीव को लाभ होता है दूसरा प्रभावित होता है। तो परजीविता में ये ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। एक जीव को लाभ होगा लेकिन दूसरे को प्रभावित होगा। प्रभावित का मतलब है उसको हानि हो सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। ये आपके क्वेश्चन बोर्ड में भी हेल्प करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, पोलिन मदर सेल पराग मात्र कोशिकाओं में माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया खालजगीय विभाजन द्वारा होती है। तो आपको पता है कि जितनी भी जनन कोशिकाएं हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा अर्धसूत्री विभाजन। एक शुक्राणु पूर्व कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या यानी युग्मक के रूप में है, तो उसमें कितनी कोशिकाओं की संख्या होगी? तो ये होगी 23। लसिका अंग वह अंग है जिसमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति, परिपक्व और प्रचुर उद्भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, वापिस उत्पन्न होने की क्षमता पाई जाती है। चौथा है, प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए में विशिष्ट पैलिड्रोमिक अनुक्रमक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। तो इसकी खाली जगह में क्या आ जाएगा? पैलिड्रोमिक आ जाएगा। प्रभाविता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आप सबको पता है। अंजीर की विभिन्न प्रजातियों तथा ततैया के बीच की पारस्परिक संबंध क्या कहलाते हैं? तो ये पारस्परिकता कहलाते हैं, जो कि सहोपकारिता की एक क्रिया है। तो ये पारस्परिकता आ जाएगी, पारस्परिकता। तो इसको आराम से आप समझ सकते हो। अगला सेशन भी आता है और उसमें भी कुछ क्वेश्चन है 10 तक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जीनोगेमी क्या है? तो जीनोगेमी का मतलब क्या होता है कि परागकण ऐसे पौधों के बीच होता है जिनमें आनुवांशिक जो जीनोटाइप होता है उसमें भिन्नता पाई जाती है। यानी दोनों पौधों की आनुवांशिक जीनोटाइप में यदि भिन्नता पाई जाए तो उसको हम जीनोगेमी कहते हैं। इंटरफेरॉन क्या होता है? तो इंटरफेरॉन का मतलब है शरीर में निर्मित एक ऐसी प्रोटीन जो बाहर से आने वाले वायरसों के संक्रमण को बचाने के लिए वायरसों से लड़ती है, उसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन। इन 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका उपयोग प्रतिजैविक उत्पाद में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर हो जाता है, एक तो आपको पता है पेनिसिलिन नोनेटम होती है और एक होती है पेनिसिलिन क्राइसोजेनम। ये 2 प्रजातियां हैं जो एंटीबायोटिक के रूप में आती है काम। अपसारी विकास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है आपका। तो एक पूर्वज से उत्पन्न जीव जो समय के साथ अलग वातावरण में चले जाते हैं तो उनमें कार्य भी अलग हो जाते हैं और कुछ भिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती है, उसको हम कहते हैं अपसारी विकास। 7वां क्वेश्चन नंबर 7, पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन बहुलक श्रृंखला अभिक्रिया जीन चिकित्सा क्या है? तो जब कोई भी संतान गर्भ अवस्था में होता है और उसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है और उनके जीनों को वहां पहचान लिया जाता है और जब उनके जीनों को परिवर्तित किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जीन चिकित्सा कहते हैं। सहभोजिता, सहभोजिता का मतलब क्या है कि एक जाति को लाभ होता है दूसरी जाति न्यूट्रल रहती है, न तो लाभ न हानि। इसके जैसे एग्जाम्पल है आम और आर्किड और वहल पर पाए जाने वाले बारकल। यानी कि बारकल को या आर्किड को लाभ हो जाता है लेकिन आम और वहल को कोई असर नहीं होता है। कोलोस्ट्रोम यानी कि खीस
दुग्ध ग्रंथियां होती है, उसमें जो प्रथम दुग्ध आता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें एंटीबायोटिक पदार्थ बहुत ज्यादा होते हैं जो कि शिशु के लिए प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करते हैं, एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं, और ये IgA प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण भी करता है। तो ये 2 खंडों के क्वेश्चन हमने आपको यहाँ सोल्व करके बताए हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसमें एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के जितने भी पेपर है वो आपको मिलेंगे। साथ में कम से कम 4 प्री बोर्ड के पेपर मिलेंगे विद सोल्व। धन्यवाद।